इसे ऐसे ही जाने देना है? इतना बड़ा अवसर, इसे जाने मत दो। तुम भाग्यवान हो कि तुम्हें ऐसे अवसर मिले हैं। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलेंगे। इसे पूरा पी कर जाओ, और जिंदगी मिली है तो पूरा जी कर जाओ। प्रश्न उत्तर तो विचार हैं। ये तुम्हारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तुम्हारी समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब तुम निर्विचार हो जाओगे, जब तुम शून्य हो जाओगे, जब तुम मन से परे चले जाओगे, जब तुम मौन हो जाओगे, जब तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मेरे देखे प्रश्नों के उत्तर ना मिलेंगे तुमको। तुम एक प्रश्न बनाओगे, उसका उत्तर पाओगे, उन्हीं उत्तरों से 10 प्रश्न बना लोगे, और ऐसे ही एक लूप में फंस जाओगे। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तब मिलेंगे जब तुम्हारे सारे प्रश्न नष्ट हो जाएंगे। और तुम्हारे सारे प्रश्न तभी नष्ट हो सकते हैं जब तुम जागोगे, जब तुम बेहोश से होश साधोगे। तभी जाकर तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि अगर मनुष्य के मन के ऊपर, चेतना के ऊपर ध्यान का पहरेदार न हो तो वृत्तियां घुस जाती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई घर के बाहर कोई देखभाल करने वाला न हो तो उसके भीतर चोर घुस जाते हैं, वैसे ही हमारे मन के ऊपर ध्यान का पहरा न हो तो वृत्तियां घुस जाती हैं। बुद्ध बुद्धू नहीं थे जो तुमको निर्विचार होने को कहे, जो तुमको शून्य में पहुंचने को कहे। महावीर मूर्ख थे जो तुमको होश साधने को कहे, विवेक से जीने को कहे। उनके विवेक से जीने का कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि तुम होश पूर्वक अपने सारे जीवन के क्रियाकलापों को, सारे जीवन की क्रिया को, प्रत्येक दिन की क्रिया को पूरे होश पूर्वक देखो। तुम चेतना हो, और चेतना सिर्फ देखता ही है। वो कभी भी मन के क्रियाओं के जाल में नहीं आता, वो कभी कर्म नहीं करता। इसीलिए तो अष्टावक्र भी कहते थे कि इंसान अभी इसी वक्त मुक्त हो सकता है, क्योंकि इंसान ने कभी कर्म किए ही नहीं। शरीर को कुछ जरूरत होगी, शरीर ने कुछ कर्म किया होगा। मन को कुछ जरूरत होगी, मन ने कुछ कर्म किए होंगे। तुम अछूते हो, तुम क्रियाओं से परे हो, तुम कर्म से परे हो। तुमने कभी कर्म नहीं किए। अगर जब तुमने कभी कर्म किए ही नहीं तो तुम मुक्त ही हो, पहले से ही मुक्त हो। बस यही जानना है कि तुम मुक्त हो। तुम्हें मुक्ति की कोई तलाश नहीं है। तुम्हें गंगा किनारे मुक्ति नहीं मिलेगी। लोग अजीब अजीब प्रकार से अपने पाप धोने के ढंग बना लिए हैं। पाप करते हैं ये और जाते हैं गंगा में स्नान करके आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि गंगा इनके पाप को धो देती है। अगर गंगा इनके पाप को धोती है तो सबसे बड़ा पापी तो गंगा हो गई। तो फिर तुम्हारे कर्म करने का सिद्धांत कहां से जन्म ले लिया? तो तुम तो सिर्फ श्रम ही कर रहे हो, अपने घर से निकल रहे हो और गंगा जा रहे हो, और गंगा में जाकर के पाप धुल रहे हो। मैं तो तुमसे कहूंगा
कि तुम कभी कर्म किए ही नहीं। जिसने ये जान लिया उसने अपनी चेतना को पहचान लिया। जो चेतना को पहचान लिया उसने अपने परम शून्य को पहचान लिया। जिसने शून्य को पहचान लिया फिर उससे कोई भी महत्वाकांक्षा, तृष्णा, आकांक्षा उसे छू ही नहीं सकती। वो अछूता हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हम समस्याओं में फंसे हुए हैं। जरा देखो तो सही कि तुम समस्याओं में फंसे हो या विचारों में फंसे हो। तुम कभी भी समस्याओं में फंस ही नहीं सकते। तुम विचारों में फंस सकते हो। तुम मन के कल्पनाओं में फंस सकते हो, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं कि तुम चेतना हो। तुमने कभी उसका अनुभव ही नहीं किया जो अछूता है। उसे कोई चीज ना छू सकता है। जब तक अनुभव ना होगी तब तक ये दुख ना मिटेंगे, तब तक ये आकांक्षाएं ना मिटेंगी। कृष्ण भी कहते थे कि तुम योगी बनना, भोगी बनना, मगर योगी होते हुए। क्या कोई भोगी होते हुए योगी बन सकता है? हाँ। कैसे? वस्तुओं में अनासक्त होकर के। जब तक तुम वस्तुओं में आसक्त रहोगे तब तक तुम कभी भोगी होते हुए योगी नहीं हो सकते। तुम सिर्फ भोगी ही रहोगे। जब तक तुम अपने आप को समझते रहे कि तुम विचार हो तब तक तुम विचारों से मुक्त ना हो पाओगे। जब तक उन विचारों को देखने वाला प्रकट ना हो जाए तब तक तुम ना मुक्त हो सकते हो। जब तक उस सबटल माइंड को देखने वाला प्रकट ना हो जाए तब तक तुम नहीं मुक्त हो सकते। तुम इसका शुरुआत कर सकते हो। थोड़ा ठहरो तो सही। तुम दौड़ तो रहे हो, अनंत जन्मों से तुम दौड़ रहे हो। कब रुकोगे? रुकना नहीं है। इस बड़े अवसर को ऐसे ही गंवा देना है। जरा रुको तो सही। तुम्हारी दौड़ को सिर्फ ध्यान ही रोक सकता है। तो पहला स्टेप है, पहला कदम है ध्यान। ध्यान से ही तुम शून्य में जाओगे। ध्यान से ही तुम चेतना को पहचानोगे। ध्यान तुम्हें दौड़ से रोकेगा। घड़ी दो घड़ी बैठ करके ध्यान कर लो। अपने दिन भर के सारी क्रियाकलापों में से 1-2 घंटे निकाल करके ध्यान करो। बैठो, दौड़ से थोड़ा मुक्ति पाओ। जब तुम दृष्टा बन सकते हो, इसे जान करके तुम दृष्टा जब बन जाओगे तब तुम अपने शरीर पर इसका प्रयोग करना। अपने शरीर के सारे विभिन्न अंगों के क्रियाओं को देखना। जब तुम शरीर पे सफल हो गए फिर अपने विचारों पे देखना, फिर अपने मन पे परीक्षण करना। तब जाकर के तुम्हारे भीतर धीरे 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 मन के जो तल हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन, सामूहिक चेतन, ब्रह्मांडीय चेतन, तब जाकर के सारी चेतना तुम्हारे सारे मन के परते खुलने लगेंगी। तब जाकर के तुम्हारे मुक्ति के द्वार खुलने लगेंगे। तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो अगर तुम पहचानने में सफल हो गए कि तुम चेतना हो, तुम दृष्टा हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। कर्म के सिद्धांत तो उन्हीं पे लागू होते हैं जो मन के खेल को ना समझते हैं, जो मन के बंधक हैं, जो मन के बंधनों में बंधे हुए हैं। कर्म का सिद्धांत सिर्फ मन पे लागू होता है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, चेतना तो अमर है, वो दृष्टा है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। और
शरीर तो मरा ही हुआ है, इसमें से मन निकाल दो, ये तो मरा ही हुआ है। बचा क्या? ये खेल किसके चल रहे हैं? सिर्फ मन का ही खेल चल रहा है। ये संसार माया नहीं है, तुम्हारा मन ही माया है। तुम मन में ही तो फंसे हो। जो मन के परे चले जाता है, जो विचारों के परे चले जाता है, वही मुक्त है। वही सारी क्रियाओं को करते हुए भी अनासक्त हो सकता है, आसक्ति से रहित हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के भोगों को भोग सकता है। ये सारे तुम्हारे इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, इस सृष्टि में जितने भी वस्तुएं हैं उनको भोगने के लिए ही तो बनाए गए हैं। परंतु किस प्रकार? अनासक्त होकर के, आसक्ति से रहित होकर के। तुम्हारा अभी मन कर रहा है कोई गाड़ी ले ले, गाड़ी ले लो, लेकिन उससे बंध मत जाना। मकान बनाने का मन कर रहा है, मकान बना लो, उससे मत जुड़ जाना। उसे हमेशा निरंतर दूरी बनाए रखना। अभी तुम्हें कोई स्त्री पसंद आ गई, कोई लड़की पसंद आ गई, कर लो प्रेम, लेकिन आसक्त हो करके। नहीं तो तुम देखते नहीं हो कि जो आदमी तुमको प्रेम करता है तुरंत घृणा में बदल जाता है। क्यों? एक ही आदमी प्रेम और घृणा दोनों कर सकता है, लेकिन तुम प्रेम करते वक्त तुम उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम बेहोश हो, क्योंकि तुम अवेयर नहीं हो, तुम चैतन्य में नहीं जी रहे हो, तुम अपने जीवन को विवेक पूर्वक नहीं जी रहे हो, तुम अपने सारे जीवन के घटनाओं को दर्शन नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जागृति में नहीं जी रहे हो, तुम पूर्ण रूप से जागरूकता में नहीं जी रहे हो, तुम बेहोश हालात में जी रहे हो। मैं तो तुमसे कहता हूं, होश साधो, बेहोशी से परे जाओ, अनासक्त बनो, आसक्ति से रहित हो और अपने शून्य में विराजो। तब तुम्हारे भीतर नाच उठेगी, संगीत पैदा होगा, शहनाई बजेगी। तब तुम जाकर के अस्तित्व से एक जुड़ाव महसूस करोगे। तब उस अवस्था में पहुंचोगे जिस अवस्था में सब कुछ परमात्मा ही दिखाई देता है। तब जाकर के तुम्हारे भीतर से प्रेम, संवेदनशीलता की परतें बाहर आने लगेगी।